हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1। कल हमने उसमें जो है पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उनके नंबर पैटर्न होते हैं। देन उन नंबर पैटर्न में जो है उनको आप पिक्चर की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, या इस तरह की अगर पिक्चर्स दी है तो उनके किस तरह से पैटर्न बन सकते हैं। अब हम देखने वाले कि नंबर के बारे में पढ़ा था, सारे पैटर्न क्या थे, नंबर से रिलेटेड थे। अब इन नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। Sometime numbers sequence can be related to each other in surprising way। कई बार क्या होता है, ये नंबर सीक्वेंस एक दूसरे से रिलेटेड होती है, लेकिन कैसे, अब ये अलग अलग तरीके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर्स, तो सारे ओड नंबर्स को आपको ऐड करना है। जैसे 1 का 1 आएगा, 1 + 3 4, 1 + 3 + 5 क्या बना 9, 1 + 3 + 5 + 7 16, देन 25 36। अब इसमें क्या पैटर्न है, इसमें देखो 1 का स्क्वायर है, देन 2 का स्क्वायर है, इसमें क्या बना आपका 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा 4 का, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इससे आप बता सकते हो नेक्स्ट क्या बनेगा 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब हमने कल भी किया था, किसी के ऊपर अगर ऐसे 2 लिखा है तो मीन्स आपको उस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर हमें पता चला कि ये पैटर्न यहाँ फुल हो रहा है। वाई डज दिस हैपन, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर, तो कि ये हमेशा ही ऐसे चलेगा। द आंसर इज डैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। जितना टाइम आप ऐड करते रहोगे ये पैटर्न आता ही रहेगा। बट वाई, एज मैंशनड अर्लियर, द रीज़न वाई द पैटर्न हैपन इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग एट द पैटर्न इटसेल्फ। लेकिन ये होता क्यों है, इसे तो क्यों हो रहा है, ये पैटर्न है, पैटर्न का एक सीक्वेंस होता है और वो अपने सीक्वेंस को कभी भी नहीं तोड़ेगा, इसलिए ये चीज़ हमेशा कंटिन्यू रहेगी। अब एक पिक्चर है जिससे ये एक्सप्लेन करेंगे। विजुअलाइजिंग विद द पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिनल। रिकॉल that square numbers are made by counting the numbers of dots in square grid। तो जैसे हमने स्क्वायर नंबर्स का देखा कि वो ग्रिड को काउंट करके किस तरह से बन सकता है। इसी तरह से जो है आप बाकी की चीज़ों को भी अब सेम इसके लिए भी आप ऐसे ही पिक्चर से उसको जल्दी ईजिली समझ पाओगे कि क्यों ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाउ कैन वी पार्टीशन द डोट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड इनटू द ओड नंबर्स ऑफ डोट्स। अब देखो स्क्वायर का तो हमें पता था, एक हुआ, देन उसके बाद में 4 हो रहे थे, उसके बाद में 8 हो रहे थे, देन इस तरह से वो कंटिन्यू हो रहा था। देखो अभी इसका हम पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला पैटर्न, पहले 1 था, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद ये पूरा एक साथ आता है, फिर ये पूरा एक साथ आता है, देन उसके बाद ये पूरा कम्प्लीटली एक साथ आता है, और लास्ट में ये पूरा कम्प्लीटली एक साथ आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये एक साथ नहीं आ रही, ये उसके ऊपर ऊपर ऐड होता जा रहा है। पहले 1 था, 1 के साथ 3 ऐड किया, फिर इसके साथ 5 ऐड किया, फिर इसके साथ नेक्स्ट 7 ऐड किया। 1 3, 1 और 3 मिलके कितना बने 4। इसी तरह से 1 3 और 5 ये मिलके कितने बन गए आपके 9, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर का ग्रिड जो है यहाँ पर बढ़ता चलेगा, बनता रहेगा। लास्ट में क्या बनेगा 36। बिकॉज सच अ पिक्चर्स कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज। ऐसे पिक्चर हम किसी भी स्क्वायर के लिए बना सकते हैं, किसी भी साइज़ के लिए। दिस एक्सप्लेन वाई एडिंग अप ओड नंबर्स गिव स्क्वायर नंबर। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि हम ओड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो एक स्क्वायर नंबर क्यों दे रहे हैं। देखो 1 था, 1 के साथ 3 ऐड किया तो क्या बना, एक स्क्वायर बन गया। कितने नंबर बने 4। By drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? फर्स्ट 10 odd numbers का एडिशन क्या होगा वो आपको बताना। अब देखो ये कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक का एडिशन आया आपका 36, ठीक है। देन उसके बाद आपके क्या होंगे 1 3 5 7 9 11 के साथ क्या ऐड होगा आपका 13, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो इनका एडिशन कितना होगा 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला 8 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर, 81, एंड देन उसके बाद आएगा आपका 10 का स्क्वायर, डेट विल बी 100। अब इसमें कितने आएंगे 5 7 9 11 13 और एक नंबर और ऐड होगा। जितना जितना बढ़ता चलेगा उसके साथ इसमें एक एक नंबर और ऐड होता चलेगा आपका 9 11 13 15 एंड यहाँ आके आपका क्या बन जाएगा 17। अब 100 के लिए आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड एक और नंबर ऐड होगा जो ओड नंबर है आपका 19। तो इस तरह से आप जो है फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का एडिशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका
देखो फर्स्ट 10 नंबर है तो यानी कि 10 का स्क्वायर, सो आंसर कितना रहेगा 100। अब यहाँ पर देखो बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट 1 ओड नंबर है तो 1 का स्क्वायर, फर्स्ट 2 ओड नंबर यानी कि ये इनका स्क्वायर होगा तो 2 ओड नंबर्स है तो 2 का स्क्वायर, 3 ओड नंबर्स है तो 3 का स्क्वायर, 4 ओड नंबर्स है तो 4 का स्क्वायर, 5 ओड नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का आपको पूछते हैं कितना होगा तो 10 का स्क्वायर। सेम अगर वो बोलें कि फर्स्ट 15 ओड नंबर्स का एडिशन कितना होगा तो आप क्या करेंगे 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 दैट विल बी 225। Same now by imagining a similar picture or by drawing it partially as we need it, can you say that is a sum of first 100 odd numbers? So क्या जो है फर्स्ट 100 ओड नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया, हमें जितने नंबर्स का फाइंड आउट करना है हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमें अब क्या करना है 100 का फाइंड आउट करना है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। सो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। तो सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर्स विल बी 10,000। नाउ एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पर, अनदर एग्जांपल ऑफ सच ए रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन ऐड करना है। अब कैसे, जस्ट लुक एट द पिक्चर पैटर्न। अब नीचे देखो क्या है 1 देन 1 2 एंड फिर से 1 1 2 3, मतलब एक बार आपको सेम नंबर ऐड करना है, 1 इससे आगे गए देन इससे पीछे, एक असेंडिंग वाला नंबर एक डिसेंडिंग वाला, 1 2 3 देन 2 1, बीच में जो नंबर रहेगा उसके उतने ही नंबर आगे और उतने ही पीछे, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। तो इस तरह से आपको इसको कंटिन्यू करते रहना। तो इसमें भी क्या बन रही है, स्क्वायर फिगर बना रहा है यहाँ भी, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है 6 नंबर तक ऐड किए तो 6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखो कहाँ तक ऐड किए हैं 6 नंबर तक, आगे एंड पीछे, लेकिन जो मेन नंबर है वो आपका एक ही बार आएगा। यहाँ पर देखो 2 सिर्फ एक बार है, यहाँ पर 3 एक 1 टाइम आया है, 4 1 टाइम है, यहाँ 5 1 टाइम है और यहाँ 6 1 टाइम है। और जोन सा नंबर एक बार आ रहा है उसी का स्क्वायर जो है आपका आंसर है। यहाँ पर 2 1 टाइम था तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 1 टाइम था तो 3 का स्क्वायर, 4 1 टाइम था 4 का स्क्वायर, 5 1 टाइम है तो 5 का स्क्वायर, 6 1 टाइम है तो 6 का स्क्वायर। अब इसी तरह अगर 8 1 टाइम आएगा तो आंसर क्या रहेगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। दिस सेम टू बी गिविंग येट अनदर वे ऑफ गैदरिंग अप द स्क्वायर नंबर। तो ये तो वही हो गया ना कि स्क्वायर नंबर को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? सो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करना है कि कितना रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया, पहले 1 2 एंड 1 इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है 1 2 1, पहले आपका ये था, देन इन दोनों को एक साथ ऐड किया, उसके बाद में क्या है 1 2 3 को एक साथ ऐड किया है, देन 2 एंड देन फिर से 1। इस तरह से वो आगे आगे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। नाउ अब ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना, फिगर इट आउट। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम अप एंड डाउन 1 1 प्लस 2 1 और गिव्स स्क्वायर नंबर्स? तो अब आपको बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है या कैसे आप इनका फाइंड आउट करोगे। अब आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। जब आप काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन यानी कि पहले आपने 1 देन 1 प्लस 2 प्लस 1 देन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड 2 प्लस 1, इस तरह से जब आप उनको ऐड कर रहे हो तो उनका आपको क्या करना है, एक पिक्टोरियल फॉर्म फाइंड आउट करना है कि कैसे ये बन रहे हैं। तो देखो पहले क्या ऐड हुआ है सिर्फ 1, तो हमने यहाँ पर लगाया, इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, एक डॉट, ओके। देन उसके बाद सेकंड में क्या है 1 1 के साथ आपका 2 और 1 ऐड होगा, तो ये क्या बन गया, एक इसने स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है। सेम इसी तरह से देखो पहले आपका क्या बना 1, तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है तो आप इस तरह से उसको दिखा सकते हैं, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, पहले 1 था, देन उसके बाद क्या था 1 2 और फिर से 1, इस तरह से था। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है 1 2 3 एंड 2 1 1 2 3 एंड 2 1। सो अब इनको हम करेंगे 1 देन 2 और इसके साथ में क्या है आपके 3, तो यानी कि इसके ऊपर आपके क्या होंगे 3 डॉट्स और लगेंगे। सो और उसके बाद में 2 डॉट्स फिर से लगेंगे और फिर से एक और डॉट लगेगा।
तो ये भी आपका एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब इसी तरह से आगे क्या है, 1 2 3 4। सो सबसे पहले हम 4 डॉट्स लगा देते हैं, 1 2 3 4। इसके ऊपर आपके 3 डॉट्स हैं, इसके नीचे भी 3 डॉट्स रहेंगे, ऊपर भी 2 डॉट्स हैं तो नीचे भी 2 डॉट्स हैं, और उसके बाद में 1 डॉट ऊपर और 1 नीचे। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से स्केल के साथ करेंगे तो ठीक से ये मतलब सीधा थोड़ा बन जाएगा। सो इस तरह से आप इसका एक जो है पिक्टोरियल फॉर्म बता सकते हैं कि ये नंबर्स को इस तरह ऐड करके ये पिक्टोरियल फॉर्म आपका बनता है। नेक्स्ट, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर। अब इसी का आपको बड़ा वर्जन बनाना है, और ड्राइंग इट या ड्रॉ कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो जस्ट एज नीडेड। कैन यू सी वट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 2 3 99 एंड 100 देन 99 से आगे। तो आपको बताना है कि इसका एडिशन कितना होगा। तो ये हमने ऑलरेडी उसमें किया था। अब देखो इनका एडिशन कितना आ रहा है 1, इसका कितना है 4, इसका कितना है 9 और इसका कितना है 16। तो मैंने बुक में ऑलरेडी बताया था कि 1 है तो 1 का स्क्वायर है, जो बीच में नंबर है उसका, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16। तो इसी तरह अब देखो बीच में क्या है आपका 100 है, तो 100 का अगर आपको यहाँ पे एडिशन फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 100। तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो इसका आंसर क्या रहेगा 10,000। नेक्स्ट है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप। जो एक एक सीक्वेंस वाला था तो वो अगर हम करते हैं तो 1 1 एंड 1 कितना आएगा 2, 1 1 1 कितना आ रहा था 3, 1 1 1 कितना आ रहा था 4। तो इसमें हमें नेचुरल नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है जिन्हें हमने काउंटिंग नंबर भी बोला था। ठीक है, तो नॉर्मल सीक्वेंस है, ऐसे ही आपको 5 टाइम 1 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5। कौन सा सीक्वेंस मिला, नेचुरल नंबर का। नेक्स्ट इन्होंने बोला है व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल द वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। जैसे हमने इसमें ऐड किया, जितने भी नंबर आप आगे से ऐड करोगे उतने ही नंबर आपको पीछे भी दोबारा फिर से ऐड करने हैं। तो ऐसे ही अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो जैसे कि आपका 1 होते हैं, देन 2 आता है, देन 3 आता है, देन 4 आता है, और उसके बाद 5, देन 6। तो 1 1 1 ही आता है आपका। सो सेम यहाँ पर 1 के सीक्वेंस में 1 आया, देन 1 के ऊपर और 1 के नीचे दोनों तरफ ऐड करोगे तो 3 आएगा। सेम अब देखो इसमें सारे नंबर 1 1 1 ही आएंगे क्योंकि इस सीक्वेंस में क्या है 1 दिया हुआ है। तो आपके ये नंबर बनेंगे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमेशा 1 1 आएगा। तो जब आपको इसको ऐड करना है तो इसके आगे और पीछे वाला दोनों नंबर ऐड करने हैं। इसको ऐड करोगे तो इसके आगे जितने 3 नंबर हैं इन्हीं नंबर को इनके आगे भी ऐड करना है और इन्हीं नंबर को इसके पीछे भी ऐड करना है। एक देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा नेचुरल नंबर का एक फॉर्मेट था। अब अप एंड डाउन में जब हम ऐड कर रहे थे पहले 1, देन हमने इन दोनों को ऐड किया तो 1 + 2 + 1 ऐसे किया था। जब इनको ऐड किया तो 1 + 2 + 3 एंड फिर से 2 + 1 किया है। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें तो आपके सारे ही 1 1 हैं। सो सारे ही स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब 1 है। तो पहले 1 ऐड होंगे, देन 2 नंबर ऐड होंगे, तो ये 1 के साथ ये भी मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ वाला ऐड होगा। देन हमने अगर 3 नंबर लिए हैं या 2 नंबर लिए हैं, जितने भी नंबर लेंगे जितना आप आगे ऐड करोगे उतना ही उसके पीछे भी ऐड होगा। ठीक है, सो पहले 1 हो गया, देन एक नंबर आपने इसके आगे वाला ये ले लिया, सो ये नंबर बीच में रहेगा, ये वाला नंबर दोनों जगह ऐड होगा, आगे भी और पीछे भी। इसी तरह से जब हम दोबारा फिर से उसको ले रहे हैं, ये आपका सीक्वेंस है 1 1 1 का सीक्वेंस है। अब मैंने ये वाला नंबर लिया 1, तो इसके आगे जो नंबर हैं वो एक बार आगे ऐड होंगे और एक बार पीछे ऐड होंगे, यानी कि दोनों तरफ वो नंबर ऐड होंगे जब आप अप एंड डाउन वाला सीक्वेंस यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फिर 1 + 1 + 1 3, देन 5, देन 7। तो ये कौन सा सीक्वेंस बन गया अब यहाँ पर ओड नंबर का। पहले कौन सा था नेचुरल नंबर का, अब ओड नंबर्स का सीक्वेंस बन गया। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड काउंटिंग नंबर्स अप। जब आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना शुरू करते हो, अब काउंटिंग नंबर्स कौन से थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको जो है कौन सा इसमें मीन्स एक तरह से क्या इसमें सीक्वेंस मिलता है। तो पहले 1 का 1 है, देन 1 + 2 किया तो क्या मिला 3, एंड 1 + 2 + 3 तो क्या मिलता है आपको यहाँ पर 6,
1 + 2 + 3 + 4, तो क्या मिलेगा 10। 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 15। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, ये आपके ट्रायंगल्स बन सकते हैं ना, जैसे पहले 1 था, देन 3 आया तो ये हो गया, उसके बाद क्या है 6 है, सो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ट्रायंगल वाला फॉर्म जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा जब भी आप काउंटिंग नंबर को ऐसे ऐड करेंगे तो। सो काउंटिंग नंबर के लिए अगर काउंटिंग नंबर को आप ऐड करते हैं तो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल वाला सीक्वेंस बनेगा, या ट्रायंगल से आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ दिया है आपका क्वेश्चन, व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ये आपके ट्रायंगल वाले नंबर हैं, अगर आप इनको ऐड करो तो क्या होगा, जैसे 1 + 3 ऐड किया तो कितना आया 4, 3 + 6 ऐड किया तो कितना आ रहा है 10, सॉरी 9 आएगा यहाँ पर 9। सेम अगर 6 + 10 को ऐड कर रहे हो तो 16, इसको ऐड कर रहे हो तो 25। सो अब इससे आपका क्या बन रहा है, तो इससे हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, स्क्वायर सीक्वेंस मिल रहा है। कि आपको इसके जैसा नहीं लग रहा, 4 9 16 25, तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, स्क्वायर। एंड वाई, बिकॉज व्हेन वी ऐड द ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर। सो इसलिए हमें जो है स्क्वायर नंबर का एक पैटर्न यहाँ मिल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप द पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। सो 1 से शुरू करना है, एंड देन जो पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इस तरह से 2 के ऊपर जो है पावर लगाते रहते हैं। इनका मतलब क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई 1 टाइम, 2 है तो यानी कि 2 की मल्टी 2 टाइम्स, 3 है तो 2 की मल्टीप्लाई जो है आपको 3 टाइम्स करनी है, यानी कि जितनी उसकी पावर होती है उतने ही टाइम आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। उसकी पावर में अगर किसी भी नंबर के पावर में जो नंबर दिया हुआ है, तो पावर में जितना नंबर है उतने ही टाइम आपको उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है। अब यहाँ इन्होंने बोला कि जो कि 2 की पावर वाले नंबर हैं उनमें आपको एक एक नंबर ऐड कर देना है 1 से शुरू करके। सो पहले 1 किया तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 1 + 2 किया तो 3 हो गया, देन 1 + 2 + 4 कर रहे हैं तो 7, 1 + 2 + 4 + 8 है तो 15, और इसके साथ 16 को भी ऐड किया तो 31। इस तरह से आगे आगे चलता रहेगा। नाउ अब ये क्या हो रहे हैं सारे के, दीज सम्स आर 1 लेस देन द पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 से एक कम है, ठीक है, सारे के सारे सब में जो है एक कम, अगर हम एक और ऐड कर देंगे तो ये पावर ऑफ 2 में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से उन्होंने बोला था देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड 1, ठीक है। सो 1 + 1 2, 3 + 1, अब जो आंसर्स आए थे आपके, ठीक है, पहले 1 आया था, 3 आया था, 7 15 31, इन सब में अब आपको 1 1 ऐड कर देना है। 7 + 1 8, 15 + 1 16, 31 + 1 32। अब ये क्या आ गया, रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट इज पावर ऑफ 2, 2 4 16 12, इस तरह से 32। नाउ दिस हैपन, अब ये क्यों हुआ, बिकॉज द सम ऑफ पावर ऑफ 2 इज ऑलवेज 1 लेस देन द नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो जब हमने इसमें 1 1 ऐड किया था वो क्या था, एक पावर मतलब एक नंबर कम था उससे पावर ऑफ 2 बनने से। तो जब हमने इसमें 1 ऐड किया, सो एडिंग 1, एक ऐड करते ही क्या हो गया, वो एग्जैक्ट पावर बन गया 2 की, इसलिए हमने इसको बोला कि फिर से जो है पावर ऑफ 2 का रिजल्ट है, ठीक है। सो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो आगे नेक्स्ट जो आपका जो शेप्स हैं उनसे रिलेटेड जो रिलेशन है वो हम करेंगे कल। अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।